एक बार अनन्या के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं। अनन्या उन गुंडों से बचने के लिए भागते भागते एक बंद हॉस्पिटल में चली जाती है। अनन्या डर के मारे छिपने के लिए एक कमरे में जाती है, लेकिन अनन्या को उस कमरे में जाने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है और उस कमरे से दूसरी तरफ बाहर निकलने के लिए उस कमरे में 4 और दरवाजे होते हैं जो काफ़ी दिनों से बंद हैं। अनन्या इस कमरे से बाहर निकलने के लिए इन चारों दरवाज़ों को चेक करती है। पहले दरवाजे में एक ज़ॉम्बीज नर्स है, दूसरे दरवाजे में काफ़ी अंधेरा है और हर 5 मिनट बाद एक पागल कुत्ता वहाँ पर आता है। तीसरे दरवाजे के अंदर 2 भूत हैं और चौथे दरवाजे के अंदर एक वैम्पायर है जो कुछ दिनों से इंसानों का खून नहीं पिया है। अनन्या इन चारों दरवाजों को अच्छे से देखती है और सोचने लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि अनन्या को किस दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए, और अगर आप यहाँ पर होते तो आप कौन सा दरवाज़ा चुनते? आप हमें कमेंट करके बताइए। अनन्या इस कमरे से बाहर निकलने के लिए यह चौथा दरवाज़ा चुनती है। वह क्यों? क्योंकि इस दरवाजे के अंदर एक वैम्पायर है और इस कमरे में यहाँ पर खून की बोतल रखी हुई है। तो अनन्या इस बोतल को इधर फेंक कर यह दरवाज़ा खोल देगी और फौरन इस दरवाजे के अंदर जाकर छिप जाएगी। यह वैम्पायर जैसे इस दरवाजे से बाहर निकलेगा, अनन्या यहाँ से निकलकर फौरन उस दरवाजे के अंदर चली जाएगी। इस तरह अनन्या इस कमरे से बाहर निकल जाती है। वैसे आप क्या सोचे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। महर अपने घर के पीछे गार्डन में एक मुर्गी पालकर रखी थी। एक दिन वह मुर्गी 3 अंडे देती है। महर इन अंडों को लेकर अपने किचन में जाती हैं और एक अंडे को उबाल देती हैं और 2 अंडों को टोकरी में रख देती हैं। तभी बाहर बारिश होने लगती है तो महर छत से कपड़े उतारने के लिए छत पर चली जाती हैं। आधे घंटे बाद महर कपड़े उपड़े रख कर आती हैं तो वह देखती हैं उसका बेटा अंश इन तीनों अंडों के साथ खेल रहा है। तभी वंश अपने मम्मी को देख लेता है और अपने मम्मी से बोलता है, मॉम मेरे पास 3 अंडे हैं और मुझे पता है इनमें से एक अंडा उबला हुआ है। मैं इन तीनों गिलासों के अंदर एक एक अंडा डाल रहा हूँ और मैं वह उबला हुआ अंडा इस दूसरे गिलास के अंदर डाल रहा हूँ। फिर मैं इन तीनों गिलासों को घुमाऊंगा, उसके बाद आप बताइएगा वह उबला हुआ अंडा किस गिलास के अंदर है। दोस्तों आप भी अच्छे से देखिए। अब बताइए मॉम, वह उबला हुआ अंडा किस गिलास के अंदर है? महर इन तीनों गिलासों को देखकर सोचने लगती है। क्या आप इन तीनों गिलासों में रखे हुए अंडे को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा अंडा उबला हुआ है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। महर को इन गिलासों को देखकर पता नहीं चल पा रहा था कि वह उबला हुआ अंडा किस गिलास के अंदर है और वंश भी भूल जाता है कि उसने उस अंडे को किस गिलास के अंदर रखा था। उस अंडे को उबले हुए काफी ज्यादा टाइम भी हो चुका था, इसलिए वह अंडा ठंडा भी हो चुका था। अब क्या करेंगे यह लोग और कैसे पहचानेंगे उस उबले हुए अंडे को? क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? आप हमें कमेंट करके बताइए। महर काफी देर सोचने के बाद इस वेट मशीन को उठाकर यहाँ पर लाती हैं और एक एक अंडे को इस पर रखकर उसकी वजन करती हैं। और जिस अंडे की वजन ज्यादा होती है महर समझ जाती है कि वह अंडा उबला हुआ है, क्योंकि अंडे उबालने के बाद उसकी वजन बढ़ जाती है। यही सोचकर महर इस अंडे को ढूंढ ली। एक दिन एक अमीर फैमिली में एक बच्चे का खून हो जाता है। उस बच्चे की माँ घर आती है तो यह सब देखकर उनकी होश उड़ जाती है और वह रोने लगती हैं। जब इस बच्चे का खून हुआ उस वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे। किरण इन चारों को अपने पास बुलाती हैं और इन चारों से पूछती हैं, मेरे बेटे को किसने मारा?
किरण के पूछने पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है तो किरण पुलिस को बुलाती है। पुलिस फौरन किरण के घर आ जाते हैं और इन चारों से पूछते हैं इस बच्चे को किसने मारा है और जब यह खून हुआ तब तुम लोग क्या कर रहे थे और कहाँ थे। माली बोलता है, सर मैं तो सुबह से ही गार्डन में काम कर रहा था, मुझे नहीं पता छोटे मालिक को किसने मार दिया। रामू बोलता है, सर मैं तो गैस सिलेंडर लाने एजेंसी पर गया हुआ था और जब आया तो देखा कि राजू बेटे मर चुके हैं। नौकरानी बोलती है, सर मैं तो घर का सारा काम करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए चली गई थी, मुझे नहीं पता यह सब किसने की है। भोला बोलता है, सर मैं तो किचन में राजू बेटा के लिए मैगी बना रहा था, मुझे नहीं पता कि राजू बेटा को किसने मारा। पुलिस इन लोगों की बातें सुनते हैं और समझ जाते हैं राजू को किसने मारा है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? अच्छे से सोचिए और हमें कमेंट करके बताइए। राजू की खून भोला ने की है, लेकिन यह पुलिस को कैसे पता चला? क्योंकि भोला बोल रहा है, सर मैं किचन में राजू बेटा के लिए मैगी बना रहा था, लेकिन गैस सिलेंडर तो घर में था ही नहीं, उसे तो रामू लाने गया हुआ था। यही सुनकर पुलिस इस खूनी को पकड़ लेते हैं। चलिए इस सीन को देखिए और बताइए कि इस सीन में क्या गलती है। अच्छे से ढूंढिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इस सीन में गलती यहाँ पर है, इस बल्ब की वायर कटी हुई है, फिर भी यह बल्ब ऑन है। चलिए अब इस सीन को देखें और बताइए कि इस सीन में क्या गलती है। ढूंढिए ढूंढिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इस सीन में दो गलतियां हैं। पहली यह, इस औरत की टेलीफोन की वायर कटी हुई है और फिर भी यह मजे में बात कर रही है। और दूसरी यह, इस लड़के के सिर पर बिच्छू बैठा हुआ है, लेकिन यह लड़का आराम से टीवी देख रहा है। क्या आप इन दोनों गलतियों को ढूंढ लिए थे? तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आप जंगल में खो गए हैं, तभी आपको 3 घर दिखाई देते हैं। पहले घर की सीढ़ियों पर आग जल रही है, दूसरे घर की सीढ़ियों पर माइनिंग बम है, इस पर पैर पड़ते ही यह बम फट जाएंगे, और तीसरे घर की सीढ़ियों पर नुकीले कील्स लगे हुए हैं। तो अब आप अपनी जान बचाने के लिए किस घर में जाएंगे? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं इस तीसरे घर में जाता। वह क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको इन सीढ़ियों पर काफ़ी जगह दिख जाएंगी, जिन पर आप इन कीलों से अपनी पैर बचाकर रख सकते हैं और इस तरह इस घर के अंदर जा सकते हैं। वैसे आप कौन सा घर चुने थे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए।